लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स को पता चला था कि गाया और हुक मुसीबत में हैं क्योंकि उन पे हाईलंगशेंग किंगडम की टीम ने हमला कर दिया था। तो मैक्स अपनी टीम के साथ उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उस कैप्टन ने हुक को तो मार दिया है और वो गाया को भी विंड वैले में फेंक रहे हैं। पर मैक्स के दोनों गार्ड्स गाया और हुक को वैले में गिरने से बचा लेते हैं, जिसके बाद मैक्स और हाईलंगशेंग किंगडम की टीम में फाइट होने लगी थी, जिसमें हाईलंगशेंग टीम उन पर भारी पड़ रही थी क्योंकि बाइहू हॉल का लीडर छुप के अपनी स्पिरिचुअल पावर से हाईलंगशेंग किंगडम का साथ दे रहा था। इसलिए मैक्स एक प्लान बनाता है जिसमें वो हाईलंगशेंग किंगडम की टीम के कैप्टन को विंड वैले में फेंकने की सोचता है, पर वो कैप्टन मैक्स को ही उस वैले में फेंक देता है, जिससे बचने के लिए मैक्स ने अपने सिल्वर गार्ड्स का इस्तेमाल करा था। और दूसरी तरफ मास्टर ली शैंग सारी थंडर इकट्ठा करके एक नया अटैक बना रहे थे ताकि वो हाईलंगशेंग किंगडम की टीम को तबाह कर सके। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मास्टर ली शैंग को ऐसा करता देख सारे हाईलंगशेंग टीम के मेंबर्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर मास्टर होंग उन सबको रोकने के लिए उन्हें अपने डोमेन में फंसा लेते हैं, जिसके बाद मास्टर ली शैंग अपनी सारी थंडर को उस डोमेन में भेज देते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा धमाका होता है। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो विंड वैले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी बबाता मैक्स को बचाने के लिए कुछ कैलकुलेशन करने लगती है, जिसके बाद वो उसे बताती है कि ये विंड वैले क्लॉकवाइज घूमती है, इसलिए तुम्हें इसी विंड का फायदा उठा के इस विंड वैले से बाहर निकलना होगा। और जैसे जैसे तुम विंड वैले से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा बचने का चांस और बढ़ जाएगा। साथ ही बबाता मैक्स को एक जगह के बारे में बताती है जहां विंड वैले से निकलकर मैक्स जा सकता था क्योंकि वहां पर कोई वॉरियर नहीं था। इस पे मैक्स बबाता से कहता है कि पर सिल्वर गार्ड्स की वजह से हमारी स्पीड अभी भी इतनी नहीं है जितनी हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए चाहिए, तो क्या मुझे इन सिल्वर गार्ड्स की प्रोटेक्शन को हटा देना चाहिए। ये सुन के बबाता मैक्स को हाँ करते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा ही करना होगा, पर याद रखना अगर तुम यहाँ से निकलने में फेल हो गए तो तुम बिना प्रोटेक्शन के मारे जाओगे। ये सुन के मैक्स अपनी हेवनली शटल एक्टिवेट करके सिल्वर गार्ड्स की प्रोटेक्शन हटाते हुए तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर हवा के दबाव की वजह से वो ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वो कई बार चट्टानों से टकराता है। पर फिर भी वो मास्टर होंग और मास्टर ली शैंग को बचाने के लिए अपनी जान लगाते हुए फिर से हेवनली शटल की मदद से आगे बढ़ने लगता है। उसी वक्त एक बहुत बड़ा पत्थर उससे टकराता है, जिसके कारण मैक्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो हेवनली शटल से नीचे गिर जाता है। इधर बबाता मॉनिटर पे ये देखकर दुखी होने लगती है, लेकिन थोड़े ही समय बाद मैक्स कोन ड्रिल की मदद से ऊपर आने लगता है और वापस अपने रास्ते की तरफ जाने लगता है, जिसमें उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो हार नहीं मानता और टिका रहता है, जिसकी वजह से वो उस विंड वैले से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर ये देखकर बबाता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस तरफ मैक्स एक केव जैसी जगह में पहुंचता है जहां हवा का प्रेशर तो कम था पर वहां बहुत ज्यादा ग्रेविटी थी। उसी वक्त बबाता मैक्स से कहती है कि लगता है यहाँ पर कोई ग्रेविटी फील्ड है और उसी के कारण शायद यहाँ वो विंड नहीं पहुंच पा रही, पर यहाँ जरूरत से ज्यादा ग्रेविटी है जिसकी वजह से मुझे भी समझ नहीं आ रहा। उसी वक्त वहाँ मैक्स कई सारे फेंगजियाओ स्टोन देखता है, जिसे मैक्स कलेक्ट करके अपने रिंग में रख लेता है, जो टोटल 15 फेंगजियाओ स्टोन्स थे। इसके बाद मैक्स बोलता है कि अब मुझे मास्टर होंग और मास्टर ली शैंग के पास जाना होगा। दूसरी तरफ मास्टर ली शैंग के अटैक की वजह से हाईलंगशेंग किंगडम की टीम के कई मेंबर्स मारे गए थे और कुछ थोड़े जख्मी थे। तभी उस टीम का कैप्टन खड़ा होते हुए मास्टर ली शैंग से कहता है कि तुम्हारी टेक्निक तो अच्छी थी, पर जब तुमने उस लाइटनिंग का इस्तेमाल किया तो तुम्हारे पास उसे फोर्स से भेजने की इतनी ताकत नहीं थी। इसके बाद वो हाईलंगशेंग टीम फिर से उन पर हमला कर देती है, जहां वो कैप्टन सीधा मास्टर ली शैंग की तरफ जाता है, तो ये देखकर ओगू मास्टर ली शैंग को बचाता है। इसके बाद मास्टर होंग सोचते हैं कि मास्टर ली शैंग का स्टैमिना बहुत कम है और ओगू और टाई मुझे बचाने के लिए अपनी जान लगा रहे हैं, लेकिन अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम बच नहीं पाएंगे। उसी वक्त उस कैप्टन की तरफ मैक्स के कई सारे हेवनली नाइफ आते हैं, जिनसे वो कैप्टन अपनी स्वॉर्ड की मदद से बच जाता है। तभी मैक्स उस कैप्टन को पीछे से आके किक मारता है, लेकिन वो कैप्टन मैक्स की किक को रोक लेता है और उस टीम के बाकी मेंबर्स मैक्स को पीछे कर देते हैं। इसके बाद वो कैप्टन मैक्स से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे बच गए, तो मैक्स उनसे कहता है कि तुम्हारे कारण मुझे 15 फेंगजियाओ स्टोन्स भी मिल गए। ये सुन के उस कैप्टन को गुस्सा आने लगता है, पर तभी वो मैक्स से कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त लगभग हार चुके हैं
और तुम भी लो लेवल के प्रैक्टिशनर हो, इसलिए चाहे तुम यहाँ आ भी गए हो तब भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन के मैक्स उससे कहता है कि फर्क तो ऑलरेडी पड़ चुका है। अब ये बोल के मैक्स अपनी उंगली आसमान की तरफ करता है जहाँ उसने उस मेटल के टुकड़े को रख रखा था जिसमें थंडर एनर्जी भर रही थी। इसके बाद मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस मेटल के टुकड़े को उन तीनों की तरफ भेजता है, जिससे वो तीनों बचने की कोशिश करते हैं, पर उन तीनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद मैक्स उस मेटल के टुकड़े से उस कैप्टन पर कई बार वार करता है, जिससे वो कैप्टन काफी घायल हो जाता है। लेकिन जब मैक्स उस पे आखिरी हमला करने वाला था तभी वो बाइहू हॉल का छुपा हुआ लीडर अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस नाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। लेकिन उसी वक्त मास्टर हॉन्ग डोमेन बना के उस मेटल के टुकड़े की सारी थंडर उस कैप्टन पे भेज देते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा जल जाता है और उसकी बॉडी नीचे विंड वैली में गिरने लगती है। इधर मैक्स अपने अटैक में इंटरफेयर करने वाले बंदे को इधर उधर ढूंढने लगता है, जहां उसे वो लीडर दिख जाता है जो चट्टानों के बीच छुपा हुआ था। तो मैक्स उन चट्टानों पर कोन ड्रिल से अटैक करता है। साथ ही ओगू और टाई भी उन चट्टानों को तोड़ने लगते हैं। इधर वो लीडर भागते हुए सोचने लगता है कि हाईलोंगशेंग टीम खत्म हो चुकी है और मेरी भी लोकेशन रिवील हो गई है, इसलिए मुझे कुछ करना ही होगा। तभी वो लीडर उस कैप्टन की बॉडी को गिरता हुआ देखता है, जिसके बाद वो मौका पाके चट्टानों के बीच से उस कैप्टन की बॉडी को लेकर वहां से भाग जाता है। तो ओगू और टाई उसका पीछा करने के लिए जाने लगते हैं, पर मैक्स इसके लिए मना कर देता है और उनसे कहता है कि हम अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए हमें अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब मैक्स गाया के पास जाता है जो हुक की बॉडी के पास बैठकर रो रही थी। तो मैक्स उससे माफी मांगते हुए कहता है कि हमें आने में बहुत लेट हो गया। इस पे गाया कहती है कि यूनिवर्स में जंगल राज चलता है, इसलिए यहाँ कोई भी बंदा सेफ नहीं है जब तक वो यूनिवर्स लेवल तक ना पहुँच जाए। साथ ही गाया को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसी वक्त उस जगह की चट्टानें बहुत तेजी से हिलने लगती है। तो बबाता मैक्स को बताती है कि तुम्हारी फाइट की वजह से ये चट्टानें नहीं हिल रही, बल्कि ये हिलने वाली प्रोसेस उसी जगह से स्टार्ट हुई है जिस जगह बहुत ज्यादा ग्रेविटी थी। इधर अचानक से हवा की रफ्तार भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण कई प्रैक्टिशनर विंड वैली में गिर के मर जाते हैं। इस तरफ मैक्स अपनी टीम और गाया को लेकर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी ज्यादा ग्रेविटी वाली जगह को देखते हैं जहां अचानक से कई सारे पत्थर और चट्टानें इकट्ठा होने लगती है, जिसके बाद वहां एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसे दूर से भी देखा जा सकता था। तो मैक्स उसे देखकर कहता है कि ये तो वही जगह है जहां मैं गया था। तभी बबाता मैक्स को कहती है कि ये पोर्टल एक और वर्ल्ड का है, यानी इस वर्ल्ड के अंदर भी एक और वर्ल्ड है। इधर कुछ बाकी वॉरियर्स को भी ये बात समझ आ गई थी। इस तरफ मैक्स बबाता से पूछता है कि वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड का क्या मतलब है। तो बबाता मैक्स से कहती है कि जिस वर्ल्ड में अभी हम हैं वो लीटिंग वर्ल्ड है, जिसे एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर ने बनाया है, पर इस वर्ल्ड के अंदर भी एक वर्ल्ड है जिसे छुपा के रखा गया था, लेकिन अब उसका रास्ता खुल गया है। ऊपर से वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, जिसकी वजह से इसे ट्रेजर छुपाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ट्रेजर होंगे। इस तरफ मिंग यू भी ये देखकर हैरान था कि एक वर्ल्ड में दूसरा वर्ल्ड ओपन हो गया। इधर बाकी प्रैक्टिशनर्स उस वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। दूसरी तरफ नाइन प्रिंसेस सोचती है कि इस वर्ल्ड में फेंगजियाओ स्टोन थे जो बहुत कीमती होते हैं, पर इसके बावजूद भी एक और वर्ल्ड बनाया गया है, इसलिए इसके अंदर जरूर कुछ बहुत खास होगा। इधर मैक्स गाया से कहता है कि जो एंट्रेंस ओपन हुई है उसके अंदर कई सारे कल्टीवेटर चले भी गए हैं, तो तुम्हारा क्या प्लान है। इस पे गाया बोलती है कि हुक ने कहा था कि अगर मैं अपॉर्चुनिटीज को हासिल नहीं करूंगी तो मैं अपने लोगों को बचाने में कामयाब नहीं हो पाऊंगी, इसलिए गाया हुक की बॉडी को अपनी रिंग में रखकर मैक्स को पोर्टल में चलने को कहती है। इधर नाइन्थ प्रिंसेस के पास वो लीडर और वो कैप्टन आ गया था जो अभी भी जिंदा था। तो नाइन्थ प्रिंसेस उससे कहती है कि इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी तुम मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए आ गए। इस पे वो कैप्टन कहता है कि मैं अब की बार आपको निराश नहीं करूंगा। साथ ही वो लीडर भी बोलता है कि मैं भी अपनी टीम के कुछ मेंबर्स को यहाँ बुला सकता हूँ, पर मैं आपसे एक ही बात चाहता हूँ कि आप मेरी टीम की मौत का बदला लो। इस पे वो नाइन प्रिंसेस कहती है कि दूसरे वर्ल्ड का पोर्टल ओपन हो जाने के कारण हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी वही है, इसलिए तुम ये बदला लेने की बात छोड़ दो। उसी वक्त उस प्रिंसेस के पास उसका एक गार्ड आता है जो उससे कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है,
वो पोर्टल हार्मफुल नहीं है। ये सुन के वो प्रिंसेस सभी से पोर्टल में चलने को कहती है। इधर मैक्स भी पोर्टल के अंदर आ जाता है, जो जगह पिछले वर्ल्ड से बहुत ही अलग थी। उसी वक्त गाया को बायलोंग सिटी से मैसेज आता है, जो उसे कहीं बुला रहे थे। तो गाया उन्हें बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि हालांकि इस जगह पर बहुत सारे ट्रेजर है, पर हमें पता नहीं कि हमें कहाँ ढूंढना चाहिए। तभी मास्टर लीशेंग कहते हैं कि बायलोंग सिटी ने गाया को बुलाया है। इसका मतलब जरूर वो फिर से अपनी टीम खड़ी कर रहे हैं ताकि वो इन ट्रेजर के लिए लड़ सके। तो जरूर बाकी टीम के साथ भी यही हाल होगा और हम बस इकलौते हैं जिनके साथ कोई नहीं है, इसलिए हमें किसी सेफ जगह पर चलना चाहिए। तभी बबाता उन सबसे कहती है कि मैंने इस वर्ल्ड में कुछ जगह ढूंढी है जहां लोग बहुत कम हैं और ट्रेजर भी ठीक ठाक है। साथ ही यहाँ एक अंडरग्राउंड जगह भी है जहां बहुत सारे क्रिस्टल हो सकते हैं। इधर नाइन प्रिंसेस कहती है कि धीरे धीरे इन ट्रेजर्स की बातें सभी बड़े क्लैंस को पता चल जाएंगी, जो इन ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए अपनी अपनी टीम भेजने वाले हैं। इसलिए ये दूसरा वर्ल्ड मौत का सौदागर है। अब नाइन प्रिंसेस के ये बोलते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।